बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे सिंपल दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दाल चावल गर्मियों में एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर दाल चावल में कुछ ऐसा ख़ास मिलाया जाए कि दाल में भी आपको हलीम का टेस्ट मिले तो क्या ही बात है। एक ही दाल से बनाएंगे आज हम मज़ेदार सी दाल हलीम, जो कि खाने में टेस्टी और मज़ेदार है। दाल चावल का ऑप्शन तो गर्मियों सर्दियों में दोनों ही मौसम में पसंद किया जाता है। मेरा तो ये फेवरेट दाल चावल है। आपका फेवरेट है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी दाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है दाल। अच्छा, दाल मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ पीली दाल भी कहते हैं। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। 1 कप दाल थी जिसको मैंने भिगो दिया था। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे और उसे मोटा मोटा सा काट कर शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसका हाफ़ मैंने ले लिया है, इसके भी मैंने स्लाइसेस कट करके शामिल कर दिया है। अब पानी इतना डालूँगी जितना कि दाल में रिक्वायर हो। अब यहाँ पर मेरे पास है 100 ग्राम चिकन डालेंगे तो दाल में हलीम का टेस्ट मिलेगा। ये डालना बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए दाल में हलीम का जायका लाने के लिए। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये तमाम मिर्च मिसाले डालने के बाद आपने इनको मिक्स करना है और उसके बाद इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ये डालना लाजमी है। दाल उभरेगी नहीं और दाल ऊपर नहीं आएगी, आपके कुकर का ढक्कन ख़राब नहीं होगा। हाफ़ चम्मच इसमें अदरक लहसुन भी शामिल करूँगी क्योंकि मैंने इसमें चिकन शामिल किया है, इसलिए इसको 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा लूँगी। और 15 मिनट के बाद देखें, यहाँ पर मैंने प्रेशर निकाल लिया है दाल का, कुकर का ढकना खोल दिया है। अब इसमें से क्या करना है, हमने चिकन के पीसेस को निकाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास हड्डी वाला चिकन पड़ा था तो मैंने यहीं पर इस्तेमाल कर लिया है। तमाम चिकन को निकाल लेने के बाद देखें दाल कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब मज़ीद इसको हम घोटा लगा लेंगे और इस चिकन के रेशे बना लेंगे। चिकन के रेशे दाल में डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। मैंने इसको कढ़ाई में शामिल कर दिया है ताकि आप इजीली देख सकें। अब यहाँ पर दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि दाल में धनिया ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, दाल का टेस्ट नहीं आता। अच्छा, दाल में मज़ीद कुछ मिसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर गरम मसाला है पिसा हुआ मेरे पास, हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये शामिल कर देंगे और दाल को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। नमक आप इसी पॉइंट पर देख लें, अगर नमक आप लोगों को कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने पैन में कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक है मेरे पास कूटा हुआ, ये शामिल कर दें। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो गोल लाल मिर्चें शामिल करूँगी, 3 से 4 अदद हैं तो शामिल कर लें, बड़ा ही अच्छा टेस्ट देती हैं और देखने में भी ये खूबसूरत लगती हैं। कड़ी पत्ता शामिल करूँगी और साथ में 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करूँगी। हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार है। आप इसमें मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में जब तक तड़का ना लगे तो दाल का टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार है। तो इस दाल को आप रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं, तंदूर की रोटियों के साथ तो ये गज़ब की लगेगी। अच्छा, आप इनको चावलों के साथ लें तो इसको थोड़ा सा आप पतला भी कर सकते हैं। चलें जी, दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में और डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कट करके। अच्छा, चावल भी आज मैं आपको नए तरीके का
बताऊंगी कि किस तरीके से उबले हुए चावलों को भी जायकेदार बनाया जा सकता है। प्याज़ों को हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है। यहाँ पर हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट कर शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का टेस्ट इन चावल में इतना कोई गज़ब का आएगा कि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि चावल इतने टेस्टी भी बने जा सकते हैं। एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी शामिल कर दूंगी और इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और साथ के साथ मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 से 1.5 टेबल स्पून या चावलों के हिसाब का आप शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और इसके बाद इनको भून लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाला हमारा भुन चुका है और चावलों के लिए तैयार है। अब इसमें डालेंगे पानी चावल के हिसाब का। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के लगभग चावल हैं जिसके लिए मैंने पानी शामिल करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक ट्विस्ट दूंगी इन चावलों को। इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू भी शामिल करूंगी। इससे ये चावल निहायत ही टेस्टी और जायकेदार बनेंगे। आलू ऑप्शनल हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, मत डालें। और अगर आलू डालेंगे तो आपको एक नया जायका मिलेगा दाल चावलों में। चावल के हिसाब का पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3-3.5 गिलास चावल है मेरे पास, जिसके हिसाब का मैंने पानी शामिल किया है। कवर लगा देंगे और यखनी को बॉयल आने देंगे। जब यखनी को अच्छा सा बॉयल आ जाए तो कवर उतारेंगे और भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल में नमक चेक कर लें आप। जैसे ही चावलों में पानी अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो आप इसको दम लगा देंगे और दम लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद आपने इसका कवर उतारना है तो यकीन करें ये इतने खुशबूदार से और मज़ेदार से चावल बनेंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। और दाल चावलों के साथ तो ये बहुत ही निहायत ही अच्छा कम्बिनेशन है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। मुझे तो ये बहुत पसंद आए पर्सनली। आपको अच्छे लगें तो आपने लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। 10 से 20 मिनट के बाद चावलों में अच्छा सा दम आ जाए तो दम खोल देंगे और मज़ेदार से हमारे खुशबूदार से दाल चावल तैयार हैं। आप सर्व कर लेंगे इसको रायते के साथ या फिर कचूमर सलाद के साथ। आप यकीन करें, एक बार मेरे तरीके से ये दाल चावल बनाकर खिलाएं अपने बच्चों को और अपने घर वालों को, तो आप यकीन करें हर बार में आपके बच्चे इसी तरीके से चावल की फरमाइश करेंगे। टिपिकल तरीके से तो आप हर रोज़ बनाते ही हैं। जैसे सिंपल हमने चावलों को बॉईल कर लिया, थोड़ा सा आपने इसमें ट्विस्ट देना है ये कि आपने इसमें प्याज, टमाटर और आलू शामिल कर लेने हैं। इससे ये चावल निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। और यकीन करें खाकर आप लोगों को स्वाद आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।